हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का है। तो बस मैंने थोड़ा सा बनाया था और फिर क्या कहते हैं, मेरे को ये क्लिप डालनी याद नहीं रही थी तो ये रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको दोनों दिन में मिक्स कर लेते हैं। तो जी ये मंडे मॉर्निंग का था, बच्चे जब स्कूल चले गए थे, फिर इसके बाद में लगी थी अपने घर को समेटने में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सुबह के टाइम घर की क्या हालत होती है। और दोनों चैनल पे व्लॉग्स डालने के चक्कर में ये वीडियो मेरा एडिटिंग करने के लिए रह गया था। तो आज इस वाले रूम की मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो इसको मेरे को बेडशीट को धोना था। फिर मशीन में ना पानी गंदा हो चुका था बहुत ज़्यादा, जिससे कि फिर मेरा मन ही नहीं करा कि मैं डालूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब गंदे पानी में हम ये बेडशीट वगैरह धो देते हैं, फिर वही लगा कि मैं डाल भी दूँ, मेहनत भी करूँ इसे धोने धाने की, और ढंग से साफ़ भी ना होए। तो इसी वजह से फिर मैंने इसको मशीन में डाला ही नहीं। तो जी यहाँ पे मैंने बेडशीट अच्छे से बिछा दी है और पूरे घर की अभी आधी से ज़्यादा सफाई हो गई थी। और बच्चे जब चले जाते हैं ना, तो घर के काम करने में बहुत सुकून मिलता है। देखो मेरे को तो ऐसे लगता है बहुत तसल्ली से काम हो रहा है मेरा। और यहाँ पे बच्चे जब गए थे ना, तो सुबह नाश्ते में उन लोगों को मैंने बना के दी थी फली और आलू की सब्ज़ी, और अब दोपहर में मैंने बनाए थे फिर दाल चावल। तो ये सब मेरा मतलब प्रिपरेशन हो गई थी, बच्चे चले गए थे, और उसके बाद खाने वगैरह की भी मैंने दाल बना ली थी, चावल बना लिए थे, और फिर मैं लगी थी घर की क्लीनिंग करने में। तो यहाँ मैं ड्राइंग रूम को साफ़ कर रही हूँ। ड्राइंग रूम देखो, जब कोई बैठता नहीं है तब भी इस रूम में इतनी डस्ट डस्ट सी आने लग गई है। और बच्चों की, कार्तिक की आदत पता है क्या है, वो कोई भी चीज़ खाता है ना, तो मतलब उनके रैपरों को किसी न किसी चीज़ के नीचे रख देता है, या तो इन कुर्सियों के नीचे रख देगा, या कहीं भी छुपा के मतलब उनको रख देता है। और फिर जब सफाई करती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे घर की सफाई में निकलती हैं। तो ये बच्चों की इतनी गंदी आदत होती है ना कि रैपर को डस्टबिन में नहीं डालते, कहीं भी घुसेड़ देते हैं। और घर के सारे काम करने के लिए कितना अपने आप को एनर्जेटिक रखना पड़ता है, ये हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो जी बस यहाँ पे फिर चाय वगैरह लेने के बाद मैं लगी थी घर के कामों में। तो सोफ़े को मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ, क्योंकि इस यहाँ पे क्या होता है कि कार्तिक जब स्कूल से आता है ना, तो वही यहाँ पे बैठता है और स्टडी करता है। तो फिर मेरे को ये लगा कि चलो थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर देती हूँ। वैसे ये कमरा ज़्यादा गंदा नहीं होता, बट जब ये बैठता है और चीज़ें खाता है तो आधी खाता है आधी गिराता है। नॉर्मली हमारे बच्चों की आदत होती है कि जितनी भी चीज़ दो वो खाते कम है, बिखरते ज़्यादा हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ये तो हम औरतें ही हैं कि जिन्हें हमें पता होता है कि भाई काम हमें करना है, तो हमें फैलानी नहीं है चीज़ें। तो जो नहीं करता तो उनको क्या पता, चाहे पति देव हों चाहे बच्चे हों। तो इन लोगों को नहीं पता कि काम करना है तो ये गंदगी होगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है इस रूम में, और अब मैं फटाफट से यहाँ पे पोछे का भी काम मैं ना साथ के साथ ही निपटा लूँगी, क्योंकि मेरे को ये रहता है काम करते टाइम कि मेरे काम जितनी जल्दी निपटेंगे उतना ही हम अपने आप को फ्री रख पाएंगे घर के कामों के लिए। तो चलिए, अब मैंने यहाँ बच्चों वाले रूम की बेडशीट चेंज करी थी, तो उसका ही मैं अब कवर वगैरह चढ़ा रही हूँ। और जब मैं ये चेंज कर देती हूँ ना, तो इस रूम की बहुत अच्छी लुक आती है जब भी इस रूम की मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे इस रूम की बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का ही रूम है और उनके कमरे की बेडशीट बिल्कुल साफ़ नहीं रहती। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाया करो या चेयर्स पे बैठ के खाया करो, बट मेरे बच्चों की आदत बहुत गंदी है। और जब ये आदतें इनकी छूटेंगी नहीं ना जब तक, तब तक मुझे ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और भाई देखो, बात भी है कि जहाँ जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर में गंद होता ही होता है। और अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो देखो गंद भी नहीं होगा कुछ। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई होगा ही नहीं तो गंद क्या होना है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। एक नॉर्मल सी बात है कि जब कोई नहीं रहता तो गंद करने के लिए भी चाहिए, वरना हमारे काम ही नहीं होंगे। रोज़ घर साफ़ रहेगा तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने जल्दी से ये पिलो कवर चढ़ा दिए हैं। अब मैं बेडशीट को भी बिछा दूँगी। तो ये वाली बेडशीट बिछानी है, और ये बेडशीट मेरी फेवरेट है। अच्छा क्या आता है, मेरे को गर्मी में ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर पसंद है बेडशीट के, बिल्कुल कूल कूल से। और ज़्यादातर जितनी भी बेडशीट होती है मुझे मेरी मम्मी ला के देती हैं, वो चांदनी चौक से लाती हैं। कौन सी मार्केट है, मेरे को तो मार्केट का नाम भी याद नहीं आ रहा। वहीं से लाती हैं सारे।
ये मेरी बेडशीट हो गए, सोफ़े के कवर हो गए, ज़्यादातर ये उन्हीं की लाई हुई दी हुई हैं बेडशीट, और बहुत ही अच्छी लगती है बिछने के बाद। इतना अच्छा कॉटन की जो बेडशीट होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है गर्मियों में बिछाने का खासकर। चाहे आप जितनी मर्जी वो टेरिकोट टाइप में जब वो मोटी वाली आती है शाइन मारने वाली, वो वाली बेडशीट बिछा लो। बट जब तक आप ये ऐसे कॉटन की बेडशीट नहीं बिछाते तब तक आपको अच्छा, मेरे को तो तसल्ली नहीं होती जब तक मैं ऐसे कॉटन वाली बेडशीट नहीं बिछाती। हाँ, गंदी बहुत जल्दी होती है, लाइट कलर होता है, बट मेरी आंखों को वही वाले यही कलर लाइट लाइट से अच्छे लगते हैं। क्योंकि मुझे मतलब गर्मी में बहुत जो भी बेडशीट हो गए या सूट वगैरह के भी कलर हो गए ना, मेरे को लाइट कलर अच्छे लगते हैं, और वो बिछने के बाद भी एक लुक ही अलग हो जाती है। हाँ, डार्क कलर की भी बेडशीट अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रही, मगर मेरे को अपनी चॉइस होती है। देखो, सबकी अपनी पसंद होती है, किसको कैसे पसंद है, किसको कैसे पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है बेडशीट में, क्रीमी हो गया, वाइट हो गया, बट क्रीम और वाइट तो मैं बिछा नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चे बिल्कुल ही उसका कहते हैं ना सत्यानाश कर देंगे, वही वाला हाल है। तो इस चक्कर में वो कलर तो मैं बिल्कुल नहीं बिछाती। हाँ, एक लाई थी मैं लाइट कलर की, बट वो फिर मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो मैंने चेंज करवा दी थी। तो फिरोजी हो गए, पिंक हो गए, ये कलर तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बिछाती हूँ, और इसी टाइप की ही मैं बेडशीट मंगवाती हूँ अपनी मम्मी से। तो मेरी 3-4 बेडशीट हर साल निकलती हैं, तो वो हर साल ही सर्दी के एंड तक वो मतलब ख़राब हो जाती है। तो उसको मैं कि जो ख़राब हो जाती हैं उनको किसी को डोनेट कर देती हूँ, अदरवाइज़ वैसे जो यूज़ में आ जाएँ तो आ जाए। तो चलिए, अब यहाँ बारी आती है बच्चों के ये पैनल और ड्रेसिंग सही करने की। और ड्रेसिंग की हालत आप लोग देख ही सकते हैं, ये रोज़ाना कितना मैसी हो जाता है, क्योंकि पूरे घर का जो भी हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो सब यहीं तैयार होते हैं। अच्छा, मैं तो कुछ तैयार होती नहीं हूँ, मेरे को तो बस एक लोशन चाहिए, और हद मार के कंघा अगर बाल काटती हूँ तो मैं बालकनी में काटती हूँ, मैं यहाँ पे बाल काटती नहीं किसी भी रूम में। तो यही होता है, मैं बाल इसलिए नहीं काटती क्योंकि मेरे बाल ना झड़ते इतने हैं, मैं रूम में बाल काट ही नहीं सकती। और बहुत रेयर ही होता है, जब बाल काटती भी हूँ तो पहले बाहर अच्छी तरीके से काट कर आ जाती हूँ, जो भी झड़ने वाले होंगे फिर आके काटती हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग भी मैंने पहले एक मतलब डस्टिंग क्लॉथ से बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो जी चलिए, अब ये मेरा व्लॉग है मंडे मॉर्निंग का। तो ये कल का था, वो ख़त्म हो गया, तो मंडे मॉर्निंग है, बच्चे भी चले गए स्कूल, उनको टिफ़िन में मैंने बना के दिया था। हाँ, उसकी सोयाबीन की बड़ी नहीं आती, हाँ, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। और अब मैं यहाँ लग रही हूँ आलू के चिप्स की तैयारी में। बच्चे चले गए थे और कल का काम पूरा हो गया था, फिर इवनिंग में खाना वाना हुआ, तो रात को ही मैंने बच्चों ने डिसाइड कर लिया था सुबह सब्ज़ी क्या बननी है। तो यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स तोड़ लिए हैं, 2 किलो आलू के चिप्स हैं, और थोड़े थोड़े ही करके डाल रही हूँ, क्योंकि ना छत पे देखो जगह भी नहीं है। छत है तो बहुत बड़ी, बट वो फोल्डिंग या खाट एक ही है, तो एक के लायक ही मैं रोज़ाना इतने मतलब 2 किलो आलू 2-3 दिन से काट रही हूँ। और इनको अच्छे तरीके से धो दूँगी। और ये देखिए, टोकरी ना मेरी नीचे फिसल भी गई थी, तो वो तो शुक्र है मैंने सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर रखी थी। तो इन आलूओं को काटने के बाद ना मतलब कम से कम 5 या 6 बारी हमें बिल्कुल साफ़ पानी से धोना है, और बिल्कुल मल मल के, क्योंकि ये जो आलू में हमारे स्टार्च होता है ना, अगर ये ढंग से हटा हुआ नहीं होगा तो हमारे चिप्स काले पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से जब आलूओं को मैंने काटा था, काटने के बाद धोया है इन्हें, आप देख सकते हैं मैं कितनी बार इनको पानी में धो रही हूँ अच्छे तरीके से। और जब ये इस तरीके से धुल जाएंगे ना, तो बिल्कुल पानी एकदम साफ़ आने लग जाएगा आलू का, उसके बाद ही मैं चिप्स के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ मैं ये पानी बॉईल कर रही हूँ, और फिर इसके अंदर मैंने आलू डाल देने हैं, एक ही भाप लगानी है देखो चिप्स के लिए। और जब उंगली से जैसे नखून मार के देखेंगे ना आलू कटने लग गया है, तो समझिए हमारे आलू बॉयल हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं आ गई थी, देखो ये कल वाला ही रूम है, वही बेडशीट बिछ रही है। तो आज ये नेक्स्ट डे ट्यूसडे की मॉर्निंग है, तो आज तो मैं बदलूंगी ही इस वाली बेडशीट को। और यहाँ पे डुग्गू भी तैयार हो गया है, तो इसके हाथ में एक चोट लग रही है, तो ये ना तो अपनी पैंट बंद कर सकता है ना खोल सकता है, क्योंकि दोनों हाथ चाहिए। तो ये मैं इसकी पैंट ही बंद कर रही थी, और अब मैं ये बेडशीट को भी ना मशीन में डाल दूँगी। तो जी चलिए, यहाँ पे ये काम मेरा हो गया था। आप देख सकते हैं सुबह के 8:30 से पहले पहले ही मैंने इतने सारे काम कर दिए थे। ये सारे कपड़े हैं जो 4 बजे मैं उठी थी। तो 4 बजे उठने के बाद पार्क चली गई, पार्क से आने के बाद फिर मैंने बच्चों को टिफ़िन बनाया, सोयाबीन की सब्ज़ी, पराठे, बच्चे ले गए थे, और खा के भी गया है कार्तिक। तो मशीन मैंने मॉर्निंग में लगा दी थी 4 बजे ही, और 2-3 लॉट मतलब पार्क जाने से पहले मेरे घूम गए थे मशीन में। और जब मैं आई हूँ फिर यहाँ पे 2 लॉट और लगा दिए थे एंड के। तो ये सारे कपड़े मैं जल्दी जल्दी से ना खंगाल लूँगी। फिर इसके बाद इनको डालने के बाद मैं जाऊँगी अपने छत पे, क्योंकि मेरे को डालने हैं आलू के चिप्स। और कपड़े आप देख ही सकते हैं, रोज़ाना ही इतने सारे मेरे कपड़े हो रहे हैं ना। और
अच्छा, खड़े होकर कपड़े खंगालने का एक फ़ायदा है कि आपका टमी जो है, थोड़ा-सा प्रेशर हमारे टमी पे पड़ता है और पेट थोड़ा, हो सकता है भगवान करे कि हमारा पेट अंदर हो जाए मेरा। तो मेरे को तो बीमारी है ये पीसीओडी की, इस चक्कर में मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, और मेरे मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस है मेरे बॉडी में, तो वही उसी चक्कर से। बट मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ कि अपने शरीर को पूरा वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए, यहाँ ये कपड़े धुल गए थे, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा काम कर रही हूँ इतनी स्पीड से, बट ये स्पीड से नहीं है आराम से, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये 2 घंटे की वीडियो बने। तो जी, यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पानी में भी देखो बॉयल आने लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और अब नमक 1-1.5 चम्मच नमक डाला था, जितना आपको पसंद हो। मेरे को थोड़ा चिप्सों में ना नमक हल्का ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, धुल के बिल्कुल पानी इनका निकाल दिया था, और ये जो 2-3 चिप्स गिरे हैं ना, इनको भी मैं धो के फिर डालूंगी इसमें। तो जी, अब जब आलू जितनी देर में गलेंगे, इतनी देर में मैं सोच रही हूँ जो मैंने ये कपड़े धोए थे ना, ये ड्रायर करे हैं, मैं साथ के साथ इनको भी डालती चलूँगी। तो आप देख सकते हैं, हम हाउसवाइफ को कहने को ही होता है कि हमारे पास काम कुछ नहीं है। जो पति कहते हैं, जो भी लोग कहते हैं ना, मिमिक्री करते हैं हम लेडीज़ के ऊपर। तो यार, ये सब मत करा करो। देख सकते हो आप, ये मैं ही नहीं कर रही हूँ, ये मतलब हम जितनी भी लेडीज़ हैं ना, वो सारी करती हैं। और भाई, जो जॉब करती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा करती है। मैं जॉब्स करने वाली औरतों को हेड्स ऑफ कहती हूँ। वो घर के साथ साथ बाहर भी संभालती हैं। कल वाले चिप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जी, मैं कल के चिप्स हैं, आप देख सकते हैं, सारे सूख गए थे, तो अब इसको हटा दूँगी। और अब ये खाट मैंने खींच लिया, तो ये वाले चिप्स हटा के मैं ये वाले चिप्स डालूँगी। तो आप ये मेरी छत देख सकते हैं, बहुत अच्छी धूप आ रही थी। और पता है, यहाँ कैमरा खड़ा करने का मेरे को ढंग से वो नहीं मिला, और वीडियो सही से बनी नहीं। तो यहाँ पे मैं खाट पे चद्दर बिछा दी है मैंने साफ़। और सारे चिप्सों को ना, देखो आप, जब मैंने पानी में से निकाला है, ये इस वाली बड़ी वाली टोकरी में डाला था, तो एक बार ठंडा पानी चला के ना उनको और धो लिया था, कि जो भी कुछ स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो जी, इन आलू को ना अब एक एक करके मैं फैला लूँगी। तो देखो, मेहनत तो लगती है हर चीज़ में, और जब हम अपनी मेहनत का फल अच्छा मिलता है, तो बहुत ही एक अंदर से खुशी मिलती है कि है हमने अच्छा काम करा, अच्छे मेहनत से चिप्स तोड़े हैं, और बहुत अच्छे हैं ये चिप्स। देखो, एक तो सेविंग है कि मतलब बाहर से हम इतने महंगे आलू के चिप्स ख़रीदते हैं, और बिल्कुल साफ़ शुद्ध, बाहर वाले तो पता नहीं क्या क्या लगा के बेचते हैं। और एक एक चिप्स मेरा इतना, मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल चिट्टा चिप्स बना था। और अच्छे से, आज एक दिन की धूप प्रॉपर बहुत है, ज़्यादा धूप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन इतनी धूप तेज़ थी कि पूरे दिन की धूप ने मेरे सारे चिप्स सुखा दिए थे। तो आप देख ही सकते हैं, ये सारे चिप्स मैंने अब तोड़ लिए हैं जल्दी से। और यहाँ पे ये सारे काम मेरे हो गए थे, और अभी नीचे जाके मेरे को और भी काम करने हैं। आज के जो भी मेरे घर के पूरे काम रह रहे हैं, अभी खाना वगैरह सारी तैयारी करनी है। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, और इसके बाद बच्चों के जाने के बाद जब काम करती हूँ ना, तो आराम मिलता है। और यहाँ पे ना मेरे को ना थोड़ा सा चक्कर आने लग गया था, फिर मैं जाकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था, और रेस्ट करने के बाद फिर लगी थी मैं घर के सारे काम करने में। और ये चिप्स फैलाने में, देखो, ये सुबह 8:30 बज रहे थे, तो मैंने इतनी देर में चिप्स भी फैला लिए। तो इतनी मतलब एनर्जेटिक मेरे अंदर रहती है कि सुबह उठ के मेरे को लगता है मैं सारे काम पूरे अच्छे से करूँ, कि मेरे को अपने लिए भी टाइम मिल जाए, और मेरे घर के काम बहुत आराम से हों, अच्छे से हों। और ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो ये काउंटिंग में भी नहीं आते कि हाँ, ये करे हैं हमने, हाउसवाइफ ने। और ये सारे चिप्स आप देख सकते हैं, एक एक करके धूप में फैलाए हैं। और अभी तो गर्मी देखो शुरू नहीं हुई है, ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है ना, जैसे 11-12 बजे करीब, उस टाइम डालती तो भाई सिर घूम जाता। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में ही सुबह जल्दी उठ कर आ गई थी, कि जितनी जल्दी चिप्स मेरे कटेंगे, छिलेंगे और डलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, जल्दी सूखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये सारे बिल्कुल मैंने फैला दिए थे। और इन चिप्सों को देखो, धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, अच्छे से धूप नहीं लगती ना, तब तक मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और इनको सूखने में 1 दिन की धूप काफ़ी है, आप चाहें तो 2 दिन भी लगा सकते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल से, आसान से, और बहुत इजी है, इतना कोई टफ़ काम नहीं है। हाँ, पापड़ बनाने में तो फिर भी टफ़ है कि बैठ के एक बार लोइयाँ बनानी है, गोल गोल करना है। बट चिप्स तो बहुत आसान है, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आपके पास चिप्स कटर हो तो आप चिप्स कटर से, वरना हाथ से ही काट ले, पतले पतले बारीक बारीक, और खूब अच्छे से धो ले। एक भाप लगानी है बस, पानी को बॉईल करने के बाद भाप लगा के बस नखून से काट के देखना है, चिप्स टूट रहा है तो हो गया। तो जी, मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब